हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? साधारण वाक्य, इनको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य एंड नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा सब्जेक्ट के बाद। वह हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं? इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसमें सब्जेक्ट से पहले, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमारा, इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी? इज, एम, आर प्लस, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज नोट, एम नोट, आर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस इज नोट, एम नोट, आर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गए हमारे स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। वह सो रहा है, वह सो रहा है। तो यहाँ पे देखना हमें, वह क्या हमारा? सब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया वह, ही। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। तो इज का यूज कहाँ पे होगा हमारा? यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे किसका यूज होगा? इज का। और एम का यूज आई के साथ एम लगेगा। आर का यूज होगा हमारा सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो वहां पे हमारा आर का यूज होगा। तो यहाँ पे देखना हमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ही क्या हमारा? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ इज का यूज होगा, तो यहाँ पे इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो ये होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज। तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हमारी? सोना, स्लीप। तो स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है? आईएनजी लगाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्या वह सो रहा है?
तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के क्या हमारा वह, तो इस वह का ही, तो इससे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ही वह, तो ये देखना हमारा ही है जो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो क्या है ही हमारा सिंगुलर है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ किसका यूज होगा, इज का, तो क्या लगाएंगे हम इज, इज वह, उसके बाद सब्जेक्ट ही, तो उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हमारी सोना, स्लीप, स्लीप के साथ है आईएनजी। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा हमारा, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, वह सो नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वह हमारा सब्जेक्ट है, तो वह का ही, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमें ये देखना इज नोट आएगा या एम नोट आएगा या आर नोट आएगा, इन तीनों में से देखना इज नोट, एम नोट, आर नोट में से यहाँ पे क्या आएगा। तो ये हमारा क्या है, ही हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर में किसका यूज होगा, इज का, इज नोट आएगा, तो ही इज नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्लीप, सोना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, स्लीपिंग। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इसमें देखना अब मैं, आई आएगा, मैं क्या है सब्जेक्ट हमारा आई, तो आई हो गया, आई के साथ किसका यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब देखनी है। अब सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है जो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो हमें ये देखना कि आई के साथ इज यूज होगा या एम यूज होगा या आर यूज होगा, तो आई के साथ किसका यूज होगा, एम का, आई एम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हमारी पढ़ना, तो पढ़ना रीड, आई एम रीड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रीडिंग, आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। तो ऑब्जेक्ट देखना हमारा क्या है, पुस्तक, एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो आई एम रीडिंग ए बुक। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये हो गई क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या इसमें, मैं, आई, तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, एम, आई के साथ एम, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, आई, एम आई, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हमारी पढ़ना, रीड, तो एम आई रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो रीडिंग। अब देखना ऑब्जेक्ट पुस्तक, यहाँ पे एक, तो एम आई रीडिंग ए बुक। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
अब है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। तो अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रक्चर क्या हमारा, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, मैं, आई। उसके बाद है हमें ये देखना, इज नोट आएगा आई के साथ, या एम नोट आएगा, या आर नोट आएगा। तो इन तीनों में से कौन सा आएगा, एम नोट, क्योंकि आई के साथ एम, आई एम नोट। उसके बाद देखना हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हमारी, पढ़ना, रीड, रीड के साथ आई एन जी, रीडिंग। एक पुस्तक, ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा पुस्तक होगी ऑब्जेक्ट। आई एम नोट रीडिंग ए बुक। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो अब इससे आगे हम ये तो हम हो गए हमारे 3 सेंटेंस। तो इसके अतिरिक्त एक और सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, जो हमारे इन दोनों का मिक्स है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का मिक्स है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद है सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नोट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हो गया यहाँ पे, ये तो हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब है यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। वे सॉरी क्या आएगा इसमें, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का मिक्स है। तो क्या वे लिख नहीं रहे हैं, तो क्या वे लिख नहीं रहे हैं, तो इसका क्या आएगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखना हमें। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब देखनी है हमें कौन सी यूज होगी। तो वे, दे, हमारा दे क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ होगा यूज आर, तो आर। उसके बाद सब्जेक्ट दे। अब हमें देखना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब हो गया हमारा सब्जेक्ट दे हो गया, तो उसके बाद किसका यूज होगा, नोट का, आर दे नोट। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, लिखना, राइट, राइट के साथ आईएनजी, सॉरी राइटिंग आ जाएगा इसका। राइटिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा इसमें, वे क्या वे लिख नहीं रहे हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। थैंक्स।